हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट वर्क एंड एनर्जी पार्ट 2। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर पढ़ेंगे हम एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है हमारी बॉडी में काम करने की। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे आज कि कितने टाइप्स की फॉर्म होती है, कितने टाइप्स की एनर्जी होती है। तो देखिए सबसे पहले बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब होता है? जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो किस में गिना जाता है? हमारा मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये सब किसकी वजह से कर पाते हैं? हम मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। तो मैकेनिकल एनर्जी, जैसे मशीन्स चलती हैं तो वो क्या करती है? मैकेनिकल काम करती है। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या आती है? जैसे मशीन्स, आवर बॉडी डू वर्क, दैट्स वर्क। ओके, इसके बाद देखिए केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में क्या होता है बच्चों? जितनी भी सेल्स होती हैं, बैटरीज होती हैं, ये जो वर्क करती हैं, फूड के अंदर भी क्या होता है बच्चों? केमिकल एनर्जी यूज होती है। ओके, जो आपके मोबाइल फोन्स में बैटरीज होती हैं उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। आपके रिमोट्स होते हैं उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। उससे हमारी जो रिमोट्स होते हैं वो चलते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं जो कि चलते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप डेली यूज में यूज करती हैं, जैसे बल्ब जलाते हैं आप, बल्ब, और फ्रिजेस होते हैं जो आपके घर में, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन्स होती हैं। सो ऑल डेली यूज प्रोडक्ट्स आर हैंडल बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद देखिए लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होता है बच्चों? लाइट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन। सन से आपको सबसे ज्यादा लाइट मिलती है। और आजकल सोलर एनर्जी का भी इससे बहुत फायदा हो रखा है। क्या कि एक सोलर कुकर्स बनाए गए हैं जो कि सोलर एनर्जी की मदद से, लाइट एनर्जी की मदद से, सूर्य से जो आती है लाइट उसकी मदद से वो काम करते हैं। तो इसके बाद देखिए हीट एनर्जी। बच्चों ये हीट एनर्जी किस में होती है? जो आपके घर में गैस होती है वो जलती है ना, तो उसमें क्या होती है बच्चों? हीट एनर्जी। ठीक है, जितनी भी जैसे मैचेस हो गई, आपके घर में होंगी मैचेस भी, तो उसके अंदर जो फायर आती है वो सब क्या है बच्चों? हीट एनर्जी। इसके बाद देखिए सिक्स, मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी क्या है बच्चों? जो भी हम अपने एफर्ट से काम करते हैं, जैसे मसल से काम करते हैं, जैसे हमने कोई भी चीज उठाते हैं भारी सामान, तो किसकी मदद से हो पाता है बच्चों? मस्कुलर एनर्जी की वजह से। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, आपने देखा हॉर्स कार्ट होते हैं, मतलब जो कि घुड़सवारी होती है, मतलब ये जो जितने भी एनिमल्स की सवारियां होती हैं वो एनिमल्स क्या लगाते हैं? अपनी मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं बच्चों। अब आपको समझ में आया होगा। देखिए मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी में क्या होता है बच्चों? जो मैग्नेट होती है उसमें भी कुछ एनर्जी होती है, क्योंकि वो पिंस और आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो कुछ एनर्जी उसके अंदर भी है। तो मैग्नेटिक एनर्जी में क्या आती है बच्चों? मैग्नेट्स, जो कि आयरन को और पिंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना, आयरन यानी लोहा। इसके बाद देखिए साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में क्या होता है बच्चों? जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो ये जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है क्या है बच्चों? साउंड एनर्जी। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे आपने, इंस्ट्रूमेंट से जो भी आवाज निकलती है वो सब क्या होती है बच्चों? साउंड एनर्जी। ऐसे आप मोबाइल में से सुन रहे हैं आवाज, आपको किस में से आ रही है आवाज? मोबाइल में से आ रही है। तो मोबाइल में से कौन सी एनर्जी निकल रही है बच्चों? साउंड एनर्जी। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं आप मोबाइल में, और मोबाइल के अंदर काम क्या करती है? केमिकल एनर्जी। बैटरी काम करती है, बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी। और मोबाइल से निकलती है क्या? साउंड एनर्जी। साउंड निकलती है, आप देख सुनते हैं साउंड को। तो बच्चों इस तरीके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और देखिए विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है बच्चों? हवा, जो हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी एयर होती है वो क्या होती है बच्चों? विंड एनर्जी। उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, विंड मिल्स बनाई जाती है। विंड मिल से क्या होता है? हवा से वो विंड मिल्स हिलती हैं और विंड एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। तो बच्चों ज्यादातर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जीज का, एक टाइप की एनर्जी से दूसरी टाइप की एनर्जी बनाई जाती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल सर क्या है? जैसे कि आप भी एक्टिविटी करिएगा अपने घर पे, आप अपने रब योर हैंड्स टुगेदर फॉर फ्यू मिनट्स एंड टेक इट टू योर आईज। व्हाट यू फील? योर मैकेनिकल एनर्जी। आप मैकेनिकल एनर्जी तो कर रहे थे, अभी काम कर रहे थे, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे देखिए कन्वर्ट किस में हुई? हीट एनर्जी में। यहाँ पे हाथ गर्म हो गए, नहीं हो गए? तो सबसे बढ़िया ये वाली बात है कि इससे आप पता लगा सकते हैं कैसे चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी। सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। तो और कौन कौन सी एनर्जी किस किस प्रकार से चेंज होती है बच्चों, वो देखते हैं अभी। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, नोट कर लीजिएगा बच्चों इन सबको। वीडियो को पॉज कर लिया करिए बच्चों पहले, है ना। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसके अंदर एक चार्ट बताते हैं भी आपको बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, सबसे पहला एग्जांपल है बच्चों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों? क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब
वो प्रोसेस जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं, मेक देयर फूड्स। तो देखिए बच्चों अपना फूड कैसे बनाते हैं, वो सूर्य की रोशनी से और पानी से, जो उनको नीचे से पानी मिलता है जमीन में से, और जो सूर्य से लाइट मिलती है। तो जो लाइट मिलती है बच्चों वो क्या हो जाती है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी कह लो, लाइट एनर्जी कह लो। तो सोलर एनर्जी से क्या बनाते हैं बच्चों, अपना फूड। और फूड के अंदर क्या होती है बच्चों, केमिकल एनर्जी। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और कौन सी केमिकल एनर्जी में, फूड की केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, ये होती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इधर हम देखेंगे एग्जांपल्स और इधर देखेंगे हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप से किस तरफ हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस में देखा आपने सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। इसके बाद देखिए ट्यूब्स, जो आपके यहाँ ट्यूबलाइट्स होती हैं और जो बल्ब्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आप बटन ऑन करते हैं मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जैसे ही बल्ब को, तो वो क्या देता है आपको, लाइट। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है बच्चों, लाइट एनर्जी में। अब आप समझे बच्चों। और देखिए जो डोर बेल होती है आपके, जो दीवार पे घंटी लगी होती है ना आपके गेट पर, उसमें क्या होता है, जैसे ही बटन दबता है सुई, वो जो घंटी होती है उसमें से आवाज आती है, साउंड निकलती है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी इन विच, डोर बेल, इन डोर बेल। इलेक्ट्रिक मोटर, तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, जो आपके पानी की मोटर होती है, समर होती है, उनके अंदर क्या होता है, जो आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो काम करने लग जाती है, मशीन काम करने लग जाती। तो जो काम करती है मशीन उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और जैसे ही आप उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं जब तो वो काम करना स्टार्ट करती है। तो जैसे आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो क्या करने लग जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, काम करने लग जाती है। कौन, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी, वॉशिंग मशीन्स में भी, और जितनी भी आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिकल जो भी आपके यहाँ थिंग्स हैं उसके अंदर सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ट्रांसफर हो जाती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ओके। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो कैसे काम करता है बच्चों, जैसे ही आप उसका प्लग लगाते हो बोर्ड के अंदर, उसमें से गर्म गर्म हवा आने लग जाती है। और लाइट वाले भी हीटर्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एंड लाइट एनर्जी में। हीट में भी हो जाती है, गर्म गर्म हवा भी देता है हीटर, और लाइट वाला हीटर भी आता है जिसमें से रोशनी भी आती है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज जाती है, हीट में और लाइट में। तो ये आपको समझ में आया बच्चों। इलेक्ट्रिक हीटर में होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इस तरीके से होता है। आप समझे बच्चों। तो इसके बाद देखते हैं कुछ नोटेड पॉइंट्स, 2 पॉइंट हम नोट करेंगे और फिर देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, डू यू नो पॉइंट, मतलब क्या आप जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी होती है वो कभी भी नहीं तो बनाई जा सकती है और ना ही कभी खत्म करी जा सकती है। यानी कि जब आपकी शरीर में कभी एनर्जी कमी हो जाती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती एनर्जी आपके शरीर में। तो एनर्जी कभी भी ना ही तो बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, लेकिन उसकी कमी हो सकती है। और इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि अब आपके बॉडी में थोड़ी एनर्जी कमी हो गई है तो आप क्या करेंगे, खाना खाएंगे, मतलब केमिकल एनर्जी लेंगे अपनी बॉडी में। केमिकल एनर्जी से आपकी बॉडी में क्या आएगी, मस्कुलर एनर्जी आएगी, और आप उससे मैकेनिकल एनर्जी करेंगे। तो इस तरीके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी तो हो सकता है, लेकिन कभी भी एनर्जी ना ही तो क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, ना ही तो कभी खत्म की जा सकती है और ना ही कभी बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, इन 1765, अब क्या चल रहा है बच्चों, 2020, ऐसे जब चल रहा था 1765, कम से कम आज से 300 साल पहले क्या हुआ था, जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। जो एक जेम्स वॉट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डेवलप करा था, उन्होंने क्या इन्वेंट करा था, स्टीम इंजन, जो कि जिससे अब ट्रेनें चलती हैं, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, वो किस सिद्धांत पे, किस रूल पे, किस लॉ पे वो बना था, दैट द स्टीम गिवन बाय द हीट, जो स्टीम हमें मिलती है किसके द्वारा, हीट के द्वारा, गर्मी के द्वारा, कैन मूव ऑब्जेक्ट, उससे ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा बच्चों, जैसे कि आप हीट दो, कभी आपने देखा होगा किसी जैसे पानी है, पानी को आपने हीट दी, उसको गैस के ऊपर चढ़ाया, हीट दी आपने उसको, उसमें क्या बनी, स्टीम बनी, स्टीम बनी, और आपने उसके ऊपर एक प्लेट रख दी, तो आपने देखा वो प्लेट ऊपर नीचे होने लग जाती है स्टीम से। तो यही तो है कि हीट से अगर हमें स्टीम मिलती है तो वो स्टीम क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करती है, क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट्स को मूव करती है। तो इसी तरीके से स्टीम इंजन इसी रूल पे, इसी प्रिंसिपल पे बनाया गया था।
तो आप समझे होंगे बच्चों, डू यू नो पॉइंट्स, ये आपको पता भी होगा लेकिन अब और अच्छी तरीके से पता चलिए, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे वर्क एंड एनर्जी की। ओके।